बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाच टाइम्स और मैं हूं ताहिर नसीर। नाज़रीन, रावलपिंडी में जराइम की बीख खूनी के लिए डॉल्फिन फोर्स ऑपरेशनल की गई थी। पंजाब भर के तकरीबन तमाम अजला में डॉल्फिन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था और सिर्फ इस वजह से कि डॉल्फिन फोर्स के जो नौजवान हैं वो पढ़े लिखे हैं, बैनुल-अक़वामी तर्ज की जो पुलिस है उस तरह की उनको ट्रेनिंग भी दी गई है और बाकायदा उन्होंने लाहौर में ट्रेनिंग भी की थी। लेकिन जैसे ही जब डॉल्फिन फोर्स को ऑपरेशनल किया जाता है तो रावलपिंडी के अक्सर इलाकों में जराइम की बीख खूनी के लिए वो बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा डकैत गैंग्स भी पकड़ते हैं। बल्कि 3-4 माह कबल की बात है कि सदर में डॉल्फिन फोर्स के एक एहलकार ने एक दहशतगर्द को फायरिंग करके जहन्नुम वासिल किया था, वो भी वाक़या है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डॉल्फिन फोर्स कहते हैं खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। वक्त गुजरने के साथ साथ डॉल्फिन फोर्स ने भी अपना मेयार जो है वो बदलना शुरू कर दिया और आए रोज़ डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों के ख़िलाफ़ बहुत सी शिकायत मौसूल होती हैं और बहुत से ऐसे वाक़यात भी होते हैं कि डॉल्फिन फोर्स बेगुनाह शहरियों को उठा के उन पर चर्स का या उन पर शराब का पर्चा दे देते हैं। और फिर इसके अलावा बात यहाँ तक नहीं, अब तो डॉल्फिन फोर्स के एहलकार डकैत भी बन चुके हैं। इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं रावलपिंडी के में क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं फ़रहान हुसैन। फ़रहान से जानते हैं, फ़रहान क्या समझते हैं कि जब डॉल्फिन फोर्स का क़याम अमल में लाया गया था तो बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता की गई थी कि अब जो है क्राइम रेशो काफ़ी कम होगा, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ डॉल्फिन फोर्स के एहलकार भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में मुलविस हो चुके हैं। क्या तफसीलात है, क्योंकि हाल ही में सुना है थाना सेक्रेटेरिएट में डॉल्फिन फोर्स के एहलकारों के खिलाफ भी कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या कहते हैं इस पे? जी ताहिर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि डॉल्फिन फोर्स जिस टाइम आई थी तो ये हाईली ट्रेंड याफ्ता एक फोर्स थी और इसको बिल्कुल इसीलिए बनाया गया था कि ये गली कूचों में गश्त करे और जो है जराइम की बीच कुनी के लिए एक मौसर इक़दाम करे। अब देख लें जैसे कि शुरू में डॉल्फिन फोर्स ने बिल्कुल जो है क्रिमिनल लोगों को पकड़ा और वो मिसाल आपने एक दी है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है। बिल्कुल हमारी इतलात के मुताबिक अब ये जो डॉल्फिन फोर्स है इसने भी वही एक पुराना एक तरीक़ाकार, एक रवैया पुराने पुलिस वालों का जिस तरह आप कह सकते हैं वो अपना लिया है। बिल्कुल थानदार इन्होंने अपने सेलेक्ट कर लिए हैं। जब भी कोई बंदा पकड़ती हैं और अपने मखसूस थानदारों को जाके ये उनके हवाले कर देते हैं। और रही बात जो आप बता रहे हैं कि सेक्रेटेरिएट थाने में, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले भी कुछ अर्सा पहले थाना सिहाला में इस्लामाबाद पुलिस ने जो है रावलपिंडी के एक डॉल्फिन फोर्स के मुलाजिम के ऊपर जो है डकैती के पर्चा मुकदमा फरहान देखें, आप वो कह रहे हैं कि थाना सिहाला की आप बात करें तो जो डॉल्फिन का एहलकार जब पुलिस इस्लामाबाद पुलिस पकड़ती है तो उसके खिलाफ क्या रावलपिंडी के CPO RPO को इंक्वायरी करते हैं और वाकई ही वो डॉल्फिन का जो एहलकार था वो डकैती में मुलविस निकला, कोई माल मसरूका भी बरामद किया गया? यार देखें कि मुलाजिम जो है उसको तो चलान करके भेज दिया गया है, जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया है। और बिल्कुल भी जब ये देखें, जब यूँ ही खबर कोई ऐसी सोशल मीडिया पे या मीडिया पे वायरल होती है तो फौरी तौर पर एक तर्जुमान रावलपिंडी की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी के नोटिस ले लिया गया और इंक्वायरी मार कर देगी। और ये तो मैसेज हम बड़ी दफ़ा पढ़ते हैं कि नोटिस ले लिया गया और इंक्वायरी मार कर देगी, लेकिन आज तक उस इंक्वायरी के बारे में कभी ये मैसेज रिप्लाई नहीं आया कि भाई कि इसके ख़िलाफ़ आया कि ये साबित हुआ है इस क्राइम में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। अगर उस बंदे की उस क्राइम में इन्वॉल्वमेंट थी तो उसका जवाब भी देना चाहिए कि कम से कम ये पता चले लोगों को, आवाम तक भी पता चले कि ये बंदा इस क्राइम में इन्वॉल्व था, इसके खिलाफ नोटिस लिया गया, इंक्वायरी हुई और इंक्वायरी के बाद इस बंदे को ये सज़ा मिली है। लेकिन आज तक इतना अरसा गुजर गया है, हमने नहीं देखा। पुलिस एहलकारों के खिलाफ शिकायत होती हैं, कई दफ़ा नोटिस लिए जाते हैं। डॉल्फिन फोर्स के बारे में आप जिस तरह बता रहे हैं, थोड़े दिन पहले थाना सेक्रेटेरिएट में एक शहरी की तरफ से मुकदमा 337 F6 का दर्ज किया, लेकिन अगर देखा जाए तो उस मुकदमे में वो बता रहा है कि इन्होंने मेरा पीछा किया, फिर वहाँ फायरिंग भी की और मुझे वहाँ से ले गए वो सादकाबाद थाने में और वहाँ उन्होंने बाद में उसको छोड़ा। तो देखिए इसमें और बहुत सी मुकदमे में इस्लामाबाद पुलिस ने भी लचक छोड़ दी है, क्योंकि देखा जाए जहाँ पे फायरिंग हुई और इस तरह एक वफाक से उठा के सादकाबाद थाने लेके जाना और उसके बाद उसको छोड़ना और ये सारा मुकदमा होना, तो अगर देखा जाए इसमें बहुत सा बकरी बकरी की बहन होती है। इसमें इस्लामाबाद पुलिस वालों ने बजाय नजर आता है कि नहीं फरहान, देखें आपने एक बात की कि नोटिस के वो फिर वो मिसाल जो देते हैं कि नोटिस मिलिया कख ना हिलिया, वो मिसाल ठीक है। देखें
डॉल्फिन फोर्स की अक्सर वीडियोस भी वायरल होती हैं। कभी लड़की का हाथ पकड़ के मोटरसाइकिल चलाया जा रहा है, कभी मोटरसाइकिल के ऊपर लड़की को बिठा के वीडियो वायरल करवाई जाती है। रावलपिंडी की सूरत हाल क्या है? रावलपिंडी में क्या डॉल्फिन फोर्स के एहलकार वाकई गश्त करते हैं, या इस तरह की कोई वीडियोस और भी कोई उनकी वायरल हुई हैं रावलपिंडी में भी कहीं? जाहिर बात है अक्सर शाहराहों पे देखा गया कि डॉल्फिन फोर्स के उस तरह एहलकार नज़र नहीं आते। क्या वजह हो सकती है? सर देखें, रावलपिंडी में भी डॉल्फिन फोर्स की बिल्कुल इनकी टिकटॉक वायरल हुई हैं, इनकी मुख्तलिफ सेल्फीज़ बनाते हुए वीडियोस वायरल हुई हुई हैं। दूसरा, अगर आपको याद कराता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले हमने ही वॉच टाइम्स के ऊपर सादकाबाद के डॉल्फिन्स की मूवी चलाई थी कि ये किस तरीके से कबाड़ खानों में और इस तरह होटलों में मोटरसाइकिल्स अपने छुपा के और ये वहाँ पे अपना टाइम सारा स्पेंड करते हैं। और दूसरा, सर्विस रोड जो इस्लामाबाद थाना खन्ना की एरिया है, वहाँ पे लोगों को चेकिंग करते हैं, अपना एरिया छोड़ के वफाक में जाके ये अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। तो मज़ीद दूसरा आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि डॉल्फिन हमारे पास ये शिकायत भी आ रही हैं कि पुलिस ने आजकल लोगों के जो मुकदमात हैं, जिस तरह किसी के साथ 392, 394, 95 डकैती के मुकदमात हैं, उसमें कई लोगों की 3 लाख 4 लाख की डकैतियाँ हुई हुई हैं। और इतलात ये मिल रही है कि पुलिस अपने मुकदमात यकसू करने के लिए एक अगर डकैत पकड़ती है उस पर 12-13 डकैतियों का इंकशाफ करवा के उसको चलान करके जुडिशल भेज देती है। नहीं फरहान, वो तो आप जो वो बात कह रहे हैं उसके ऊपर भी मैं एक वर्कआउट कर रहा हूँ कि हमारे पास तो मैंने पिछले दिनों एक ट्वीट भी की थी कि रावलपिंडी पुलिस ने कितना बड़ा जुल्म किया है कि एक 3 बच्चों के बाप के ऊपर डकैती का पर्चा देके उसको पाबंद सलासल करवा दिया। और उसको पर्चा भी किन पर्चों में नामजद किया गया कि नामालूम मुकदमात थे, लेकिन उसको कैसे उसमें नामजद करके उसके ऊपर 10 से 12 डकैती की FIR दे के 2-3 हज़ार रुपया रिकवरी डाल के, वो अलहदा चैप्टर है। अभी हम बात कर रहे थे डॉल्फिन फोर्स के ऊपर फरहान। तो डॉल्फिन फोर्स जब थाना सेक्रेटेरिएट में एक FIR दर्ज होती है, शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, उसकी उंगलियां तोड़ी जाती हैं, उसको थाना सादकाबाद लाया जाता है। फिर उस हसन कुरैशी नाम का जो मुद्दई है उसका वालिद आता है और वहाँ से उसका वालिद अपने बेटे को पुलिस की तहवील से किसी तरीके से बाजियाब करवाने में, छुड़वाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बात यह अभी तक मालूम हो सका कि ये जो डॉल्फिन के एहलकार जो इस्लामाबाद की हदूद में गए थे, मरी रोड ट्यूलिप होटल के बाहर इन्होंने उस नौजवान के ऊपर तशद्दुद किया था, वो डॉल्फिन एहलकार कौन थे? कोई नाम उनके सामने आई, कोई बीट सामने आई? और अभी तक 4 से 5 दिन गुजर चुके हैं, पुलिस ने इंक्वायरी किया की है, कोई रिपोर्ट सामने भी आई है? देखें ताहिर, आप जिस तरह कह रहे हैं कि हसन कुरैशी के वालिद भी वहाँ गए, मैं दूसरी ये बात सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि 5 से 6 दिन गुजर गए हैं और अभी तक उन डॉल्फिन, देखें वक्त पता है पुलिस को, टाइम पता, दिन पता, ठीक है, जब ये चीज़ें पता, थाने का पता है, जब इतनी चीज़ें मालूम हो और 5 से 6 दिन गुजर जाएं और अभी तक पुलिस, हमारे सोर्स ये कहते हैं कि पुलिस अभी तक उनको नहीं सॉर्ट आउट कर सकी, उन लोगों को नहीं अभी पहचान सकी ये कौन से डॉल्फिन वाले हैं। क्या ये पॉसिबल? मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा जो पुलिस, हमारे मुतल्लिका पुलिस अफसरान हैं उनसे, कि आप टाइम भी FIR में दिया हुआ है, जिस थाने में उस लड़के को लेके जाया जाता है उसके भी उस FIR में लिखा हुआ है, वक्त दिन सारा कुछ लिखा हुआ है, तो 5-6 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक उन डॉल्फिन्स का नाम ना पता चलना, अगर ताहिर अभी तक उनका नाम नहीं पता चला तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंक्वायरी क्या होगी उनके खिलाफ। बिल्कुल फरहान, आप ठीक कह रहे हैं कि इंक्वायरी खेला जा रहा है, लेकिन इसी के साथ मैं आपका शुक्रिया भी अदा करूंगा। नाजरीन, डॉल्फिन के ऊपर 1, 2 नहीं 3 कई FIRs पूरे पंजाब में दर्ज हो चुकी हैं। जैसे फरहान ने बताया, थाना सियाला में डकैती की FIR और रंगे हाथों इस्लामाबाद पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। दूसरी FIR फिर इस्लामाबाद में ही होती है, थाना सेक्रेटेरिएट में हसन कुरैशी को तशद्दुद का निशाना बनाने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। 4 से 5 दिन गुजर चुके, अभी तक पुलिस को ये नहीं मालूम हो सका कि डॉल्फिन के वो एहलकार कौन से थे। तो अगर देखा जाए तो थाना सादकाबाद में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, कैमरों की रिकॉर्डिंग हासिल करके बहुत कुछ सामने आ सकता है। लेकिन बात वही है फरहान की, नोटिस से खेला जाता है या इंक्वायरी खेली जाती है कि डॉल्फिन का जो एक म्यार था वो म्यार अब कदरे जो है उसका ग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे आना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो एक रिस्पेक्ट थी, जो एक खौफ था, वो अब आवाम के दिलों से सिर्फ इस वजह से ख़त्म होना शुरू हो चुका कि ये बेगुनाह शहरियों के ऊपर कभी मंशियात का पर्चा दे देते हैं, कभी उनको 55-109 में बंद करवा देते हैं और बिला झिझक कभी इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होकर नौजवानों को उठाकर
मुख्तलिफ थानों में ले जाते हैं और वहाँ पे उनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उम्मीद करते हैं कि CPO रावलपिंडी इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो देंगे और नोटिस भी लेंगे, और जो हालिया अभी जो वाक़या आया थाना सेक्रेटेरिएट में जो डॉल्फिन के एहलकार है उनको प्रोब भी किया जाएगा और उनके खिलाफ उम्मीद करते हैं कि इंक्वायरी इनिशिएट कराई जाएगी। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि आज मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में एक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि जो हमारे कौमी सलामती के इदारे हैं उस तर्ज की पुलिस को एक सिस्टम दिया जा रहा है कि उससे क्या कहते हैं कि वो किसी भी मुलाजिम को बर्खास्त कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अहम जो बात है उसमें पुलिस रूल में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप कौमी सलामती के जो इदारे हैं उस तर्ज की अगर आप लाइजोन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपने मुलाजमों को उस तरह की सहूलियात भी देंगे, 8 घंटे ड्यूटी लेंगे, जो भी मुकर्ररा वक्त है उनको खाना भी फराहम करेंगे, तब भी ये इस तरह मैनेज हो सकता है। इस तरह जो मैसेजेस हैं वो सिर्फ अफवाहें, जो हमारी पुलिस ऑफिसर से बात हुई थी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आएगा, और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि CPO रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी लाजमी उन डॉल्फिन फोर्स के जो नौजवान है जो इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल हुए थे, जिन्होंने हसन कुरैशी को तशद्दुद का निशाना बनाया, उसकी उंगली तोड़ दी, उसके खिलाफ भी लाजमी कार्रवाई करेंगे। सिर्फ मुकदमा दर्ज होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, मुकदमा तो दर्ज हो जाता है, लेकिन उस जो डॉल्फिन का एहलकार है उसके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। कल तक के लिए अपने होस्ट ताहिर नसीर और फरहान हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।